हेलो डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। मैं हूं जयप्रकाश सिंह। आज मैं बातचीत करने वाला हूं मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड के अंतर्गत अमीनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स, जिसको हम बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले हम बातचीत करेंगे कि अमीनो ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं। अमीनो ग्लाइकोसाइड्स आर द कंपाउंड दैट कंटेन टू और मोर अमीनो शुगर्स joined by glycosidic bond with a glycon part। एमिनोग्लाइकोसाइड्स जो एंटीबायोटिक्स होते हैं बेसिकली उसमें दो या दो से अधिक अमीनो शुगर जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड या लिंकेज के द्वारा एक ग्लाइकान पार्ट से दोनों आपस में जुड़े होते हैं। एक ग्लाइकान पार्ट क्या होता है? डाई अमीनो साइक्लोहेक्सेन, जो सेंट्रल रिंग के रूप में सेंटर में प्रेजेंट होता है। अब हम बातचीत करेंगे कि नॉमेनक्लेचर क्या होता है अमीनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स का। तो जो नॉमेनक्लेचर है अमीनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक का, उसमें वेरिएशन इन अमीनो शुगर्स एंड ए ग्लाइकॉन साइड चेन प्रोड्यूस द डिफरेंट अमीनो ग्लाइकोसाइड्स। जो एक ग्लाइकान पार्ट है उसमें डिफरेंट टाइप के रिंग्स आते हैं, जिसकी वजह से हमें डिफरेंट कैटेगरी की ड्रग्स प्राप्त होती है। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स दे आर नेम्ड एजेंट्स फ्रॉम द स्ट्रेप्टोमाइसिस जीनस। ऐसे सोर्स, ऐसे ड्रग्स जो हमें स्ट्रेप्टोमाइसिस जीनस से प्राप्त होते हैं, उसके सफिक्स में या लास्ट में हम माइसिन लगाते हैं। एंड ऐसे एजेंट जो मोनोस्पोरा, ऐसे ड्रग्स जो माइक्रोमोनोस्पोरा से हमें प्राप्त होता है, ऐसे ड्रग के सफिक्स में हम माइसिन MICIN लगाते हैं। अब बात करें स्ट्रक्चर की। अगर स्ट्रक्चर में हम देखें तो 3 पार्ट होता है। पहला पार्ट शुगर का होता है दूसरा पार्ट एक ग्लाइकॉन का होता है, तीसरा पार्ट ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है। अगर हम बात करें कि शुगर में क्या होता है, शुगर में बेसिकली अमीनो हेक्सोज और पेंटोज हो सकता है, विदाउट अमीनो शुगर भी हो सकता है। एक ग्लाइकॉन पार्ट में 1,3 डाई अमीनो साइक्लोहेक्सेन रिंग जो कंटेन करता है 1,3 डाई अमीनो आइनोसिटॉल। अभी हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे कि 1,3 डाई अमीनो आइनोसिटॉल क्या होता है। तीसरा पार्ट जो है वो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जिसके द्वारा हमारा शुगर पार्ट और एक ग्लाइकॉन पार्ट दोनों आपस में जुड़े होते हैं। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बॉन्ड बिटवीन शुगर एंड एक ग्लाइकॉन पार्ट। एक ग्लाइकॉन पार्ट क्या होता है? 1,3 डाई अमीनो आइनोसिटॉल। इसके कई सारे डेरिवेटिव्स होते हैं जो आगे अभी मैं चर्चा करूंगा। अगर हम बात करें आइनोसिटॉल के डेरिवेटिव की तो क्या हो सकता है? नंबर 1 2-डीऑक्सी स्ट्रेप्टामाइन और स्ट्रेप्टाडाइन स्पेक्टिनामाइन। इसका हम स्ट्रक्चर आगे के वीडियो में देखेंगे। इसका स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं। स्पेक्टिनामाइन में जो आइनोसिटॉल होता है उसमें 1 और 3 पोजीशन पे एमीन ग्रुप, बाकी सारे पोजीशनों पे OH ग्रुप लगा होता है, यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड होता है। ऐसे स्ट्रक्चर को हम स्ट्रेप्टामाइन या इसी को हम 1,3 डाई अमीनो आइनोसिटॉल के नाम से जानते हैं। दूसरा 2-डीऑक्सी स्ट्रेप्टामाइन। इसमें क्या है? 2-डीऑक्सी। डीऑक्सी का मतलब ये होता है कि दूसरे नंबर पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसको रिमूव कर देना है, जिससे जो स्ट्रक्चर हमें प्राप्त होगा उसको हम क्या बोलेंगे? 2-डीऑक्सी स्ट्रेप्टामाइन। और तीसरा क्या है? स्पेक्टिनामाइन। स्पेक्टिनामाइन में क्या करना है? जो 1,3 पोजीशन पे एमीन ग्रुप लगा हुआ है उसमें एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके वहाँ पे मिथाइल ग्रुप को अटैच करना है। ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? स्पेक्टिनामाइन। लास्ट में क्या है? स्ट्रेप्टिडाइन, जिसमें हम क्या करते हैं कि एमीन मिथाइल ग्रुप को अटैच करते हैं। एक NH2 ग्रुप से 1 हाइड्रोजन रिप्लेस करके, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हम क्या करते हैं? वहाँ पे एमीन मिथाइल ग्रुप को हम अटैच करते हैं। इसके बाद हम बातचीत करेंगे क्लासिफिकेशन के विषय में। क्लासिफिकेशन जो हम करते हैं वो
3 टाइप से है। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, हम सोर्स के बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन करते हैं, वो हम अभी देखने वाले हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स में क्या है, पहला है फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस जीनस। जो स्ट्रेप्टोमाइसिस जीनस से जो हमें ड्रग्स प्राप्त होती हैं उनकी उस कैटेगरी में हम देखेंगे कौन कौन से ड्रग्स आते हैं। सबसे पहला है स्ट्रेप्टोमाइसिन, जो प्राप्त होता है स्ट्रेप्टोमाइसिस गैरिसस से। दूसरा है कानामाइसिन, जो प्राप्त होता है स्ट्रेप्टोमाइसिस कानामाइसिटियस से। तीसरा क्या है, तीसरा है इस सिप्रोमाइसिन, सिप्रियोमाइसिन, जिसका सोर्स क्या है स्ट्रेप्टोमाइसिस कैप्रलस से। नेक्स्ट है नियोमाइसिन, जिसका सोर्स है स्ट्रेप्टोमाइसिस फेरेडे। नेक्स्ट है टोब्रामाइसिन, जिसका सोर्स है एस टेनाब्रेस। और जो नेक्स्ट है वो क्या है फ्रेमामाइसिटिन, जो प्राप्त होता है एस डायरेसिस से। नेक्स्ट है जो नेक्स्ट सोर्सेज है, जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो फ्रॉम द माइक्रोस्पोरा स्पीसीज, जो हमें प्राप्त होता है माइक्रोस्पोरा स्पीसीज से। उसमें क्या है जेंटामाइसिन है, जो माइक्रो मोनोस्पोरा परप्यूरिया से प्राप्त होता है। इसी लाइन में नेक्स्ट ड्रग है सीनोमाइसिन, जो माइक्रोस्पोरा इंडोनेशिया से प्राप्त होता है। नेक्स्ट जो कैटेगरी है ड्रग्स की वो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मतलब ये हुआ कि जो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बिहाफ पे भी हम इसको क्लासीफाई करते हैं। तो देखते हैं कि इस कैटेगरी में कौन से ड्रग्स आते हैं। नंबर 1 सिस्टमैटिक अमीनोग्लाइकोसाइड्स। जो सिस्टमैटिक का मतलब ये होता है कि ऐसे अमीनोग्लाइकोसाइड्स जिसको हम आईवी रूट से, या हम ये कह सकते हैं कि जिसको हम डायरेक्ट ब्लड में पुट करते हैं, या आप ये कह सकते हैं जिसको हम आईवी के द्वारा देते हैं, एडमिनिस्टर्ड करते हैं। इस कैटेगरी में पहला ड्रग है स्ट्रेप्टोमाइसिन, दूसरा है जेंटामाइसिन, नेक्स्ट है कानामाइसिन, नेक्स्ट है टोब्रामाइसिन, नेक्स्ट है अमिकासिन, जो सिंथेटिक डेरिवेटिव है किसका, कानामाइसिन का। उसके बाद नेक्स्ट है सीसोमाइसिन। इसके बाद हम बातचीत करेंगे नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की, जो है टॉपिकल अमीनोग्लाइकोसाइड्स। टॉपिकल अमीनोग्लाइकोसाइड्स जो है इसमें नियोमाइसिन और फ्रेमामाइसिटिन ड्रग्स आता है। अब छोटा सा एक हम स्ट्रक्चर देख लें कि स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है, जो नेचुरल सोर्सेज से प्राप्त होता है स्ट्रेप्टोमाइसिस जीनस से। तो हम देखेंगे स्ट्रेप्टोमाइसिन का स्ट्रक्चर कैसे होता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन का स्ट्रक्चर इस प्रकार होता है, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि 1,3 आइनोसेटॉल डाई अमीनो आइनोसेटॉल की कुछ डेरिवेटिव्स हैं जो हर ड्रग्स में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। तो इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि जो से अपर साइड में जो बेंजीन रिंग है उसमें आप देख पा रहे हैं स्ट्रेप्टिडाइन, एक ग्लाइकॉन पार्ट है, और दूसरा क्या है एल स्ट्रेप्टेज, जो एक जिसमें ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड प्रेजेंट है, जो क्या करता है एन मिथाइल ग्लूकोसामाइन और स्ट्रेप्टिडाइन को जोड़ने का काम कर रहा है। यानी इसमें देख सकते हैं आप स्ट्रक्चर में कि इसमें 2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। तो इस प्रकार से ये एक स्ट्रक्चर है जिसमें मैंने बताया अभी कि अमीनोग्लाइकोसाइड में एटलीस्ट एक आपको एक ग्लाइकॉन पार्ट, उसमें ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, और एक आपको जो है ग्लूकोज या अमीनो शुगर्स का मॉलिक्यूल मिलेगा जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के द्वारा एक ग्लाइकॉन पार्ट से जुड़ा होगा। इसी क्रम में हम और आगे देख लेते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट है वो नियोमाइसिन बी का स्ट्रक्चर है। अब हम बातचीत कर लें थोड़ा नियोमाइसिन बी में। आप देख पा रहे हैं निसोसामाइन, जो सबसे टॉप में लेफ्ट साइड में जो स्ट्रक्चर है उसमें देख रहे हैं आप कि निसोसामाइन है। उसके बाद ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के द्वारा 2-डीऑक्सी स्ट्रेप्टामाइन, एक ग्लाइकॉन पार्ट है ये। 2-डीऑक्सी का मतलब ये हुआ कि एक और 2, 1 2 3, अगर हम इसकी नंबरिंग करें तो अमीनो ग्रुप से स्टार्ट होगा और 2 पोजीशन पे डीऑक्सी, यानी यहाँ पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसको रिमूव कर देना है। ऐसे स्ट्रक्चर को, ऐसे रिंग को हम क्या बोलते हैं 2-डीऑक्सी स्ट्रेप्टामाइन, जो एक ग्लाइकॉन पार्ट है। इसको हम ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के द्वारा एक डी राइबोज शुगर पार्ट और एक ग्लाइकॉन पार्ट को हम इसको ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के द्वारा इसको जोड़ते हैं, जिससे एक हमें स्ट्रक्चर प्राप्त होता है जिसको हम क्या बोलते हैं नियोमाइसिन बी।
अगर हम आगे की बात करें नेक्स्ट स्ट्रक्चर की, तो उसमें क्या है, एक जनरल स्ट्रक्चर है जो कानामाइसिन का है लेफ्ट साइड में। इसमें क्या है, R1 और R2 की जगह पे हमको कुछ चेंजेस करने हैं, जिसके द्वारा हमें डिफरेंट टाइप के और डिफरेंट टाइप के आपको मॉलिक्यूल्स और ड्रग्स प्राप्त होंगे। जैसे कानामाइसिन ए में हम बात करें तो R1 की जगह पे हम NH2 लगाते हैं फंक्शनल ग्रुप, और R2 की जगह पे OH, तो हमें कानामाइसिन ए प्राप्त होता है। उसके बाद कानामाइसिन बी तब प्राप्त होता है जब R1 और R2 पोजीशन पे हम H2 ग्रुप लगाते हैं। कानामाइसिन सी तब प्राप्त होता है जब R1 की जगह पे OH ग्रुप और R2 की जगह पे NH2 ग्रुप हम लगाते हैं। इसी तरीके से जो राइट साइड में स्ट्रक्चर है, ये जनरल स्ट्रक्चर है किसका, जेंटामाइसिन का। इसमें हम क्या करते हैं, R1 की जगह पे, इसमें R1 की जगह पे हम क्या लगाते हैं, एक CH3 NH और CH3, और जेंटामाइसिन ए जो है हमारा, वो क्या है, R1 की जगह पे हम क्या लगाते हैं, CH2NH2, और नेक्स्ट में जेंटामाइसिन C2, जिसमें हम R2 की जगह पे क्या लगाते हैं, NH2CH और CH3, जिससे हमें जेंटामाइसिन C1, जेंटामाइसिन ए, जेंटामाइसिन C2 ड्रग्स, डिफरेंट टाइप के ड्रग्स हमें प्राप्त होते हैं। ये आप स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं। अगली बातचीत हम करेंगे कि इसका जो अमीनोग्लाइकोसाइडिक एंटीबायोटिक्स है, अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स है, इसका जो मोड ऑफ एक्शन है, मैकेनिज्म क्या है, कैसे ड्रग्स एक्ट करती है, उसके विषय में हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। मैकेनिज्म में आप देख पा रहे हैं, पहले हम एक स्ट्रक्चर के रूप में देखेंगे, और उसके बाद फिर हम इसका थ्योरी पढ़ने का और समझाने का प्रयास करेंगे। आप देख पा रहे हैं बेसिकली जो नॉर्मल बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस है, उसमें क्या होता है, mRNA जो है उसमें एक mRNA के साथ एक राइबोसोम होता है, नॉर्मल राइबोसोम, जिसमें एक 50S पार्ट होता है, 30S पार्ट होता है, जिसमें tRNA ट्रांसफर RNA आकर के mRNA को ट्रांसफ़र करता है। तो होता क्या है कि एक प्रोटीन सिंथेसिस का जो बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस है, उसका ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि जो बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस है वो बन जाता है, आइदर वो 50 और 30S के से, जिसमें tRNA क्या करता है, mRNA को ट्रांसफ़र करता है। अच्छा, हम बातचीत करें अगर इसको हम कैसे इनहिबिट प्रोटीन जो आपका बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस है, इसको हम कैसे इनहिबिट कर पाएंगे, तो इसमें क्या करेंगे, जो हमारा ड्रग्स है, पहले हम बातचीत करेंगे 30S की। तो हमारा ड्रग्स जो है वो 30S में जाके बाइंड होता है, और करता क्या है, जो प्रोटीन सिंथेसिस है उसको जो है उसमें इनकम्प्लीट प्रोटीन सिंथेसिस का फॉर्मेशन करता है। जो हमारा ड्रग्स मॉलिक्यूल है वो 30S राइबोसोम में जा करके ऐड होकर के इनकम्प्लीट प्रोटीन सिंथेसिस का फॉर्मेशन करता है, और हमें नॉनसेंस प्रोटीन या इनकम्प्लीट प्रोटीन प्राप्त होता है, जिससे बैक्टीरियल का ग्रोथ रुकता है और बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट होती है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट देखें तो अगर जो आपका ड्रग्स है वो 50S राइबोसोम से अटैच होता है, बाइंड होता है, और उससे क्या होता है कि जो आपका प्रोटीन सिंथेसिस है वो ब्लॉक हो जाता है, और बेसिकली क्या होता है, इनकम्प्लीट प्रोटीन सिंथेसिस का फॉर्मेशन होता है, और आपको इनकम्प्लीट प्रोटीन मिलता है, जिससे क्या होता है, बैक्टीरियल जो सेल है, जो बैक्टीरियल ग्रोथ है, उसका जो ग्रोथ है वो इनहिबिट हो जाता है। इसी क्रम में हम आगे बातचीत करें, अगर एक लाइन में अगर और देखें, तो अगर इसका थ्योरी में देखें तो थ्योरी में क्या है, बेसिकली हम देख रहे हैं कि इसका अगर इसी को हम लाइन देना चाहें, इसी को लाइन में लिखना चाहें, तो द अमीनोग्लाइकोसाइड एक्ट डायरेक्टली ऑन द बैक्टीरियल राइबोसोम टू इनहिबिट द इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। जो आपका एमिनोग्लाइकोसाइड्स कैटेगरी का जो ड्रग्स है, वो क्या है, डायरेक्टली अटैच्ड होता है कहाँ पे जा करके, बैक्टीरियल राइबोसोम पे, और इनहिबिट करता है प्रोटीन सिंथेसिस को। इसके साथ और भी आगे बातचीत कर लें, दे बाइंड टू 30S, आइदर वो जो आपका ड्रग्स है एमिनोग्लाइकोसाइड वो 30S से आइदर बाइंड होता है, या 50S से राइबोसोमल यूनिट से बाइंड होता है। तो क्या होता है, फॉर्म एक कॉम्प्लेक्स आपको कॉम्प्लेक्स दैट कैन नॉट बी इनहिबिट प्रॉपर अमीनो एसिडिक पॉलीमराइजेशन। जब आपका अमीनोग्लाइकोसाइड 30S और 50S से जब अटैच्ड होता है, तो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स को फॉर्मेशन नहीं करने देता है, जिससे क्या होता है, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस नहीं हो पाता है। बाइंडिंग ऑफ अमीनोग्लाइकोसाइड आल्सो काज द मिस कोडिंग। इससे क्या होता है, जो जो अमीनोग्लाइकोसाइड है वो आपके राइबोसोम पर जब बाइंड होता है, तो वो क्या करता है, मिस रीडिंग करता है, मिस रीडिंग म्यूटेशन काज करता है, जिससे क्या होता है, गैस्ट्रिक कोड
जो है वो इनकम्प्लीट हो जाता है। अप्रेंटली जो है अपेरेंटली result from the failure of a specific amino acyl RNA to recognize the proper codons on mRNA, जिससे क्या होता है जो आपका जो ड्रग्स है वो 50S और 30S पे जाके बाइंड होता है, जिससे क्या होता है मिस रीडिंग क्रिएट होती है म्यूटेशन का, जिससे गैस्ट्रिक कोड और अपेरेंटली रिजल्टिंग जो है वो फेल हो जाता है। किसके लिए? स्पेसिफिक अमीनो एसाइल RNA टू रिकॉग्नाइज द प्रॉपर कोडॉन और mRNA के लिए, जिससे क्या होता है इनकॉर्पोरेशन होता है, इन प्रॉपर एमिनो एसिड का फॉर्मेशन होता है इन द पेप्टाइड चेन, जिससे क्या होता है जो आपकी प्रोटीन सिंथेसिस है वो रुक जाती है। अब हम बातचीत कर रहे हैं इसके यूज की। जो ड्रग्स आप देख पा रहे हैं इसका यूज क्या है ये हम देखने का प्रयास करेंगे। जो आपका ड्रग्स है स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये बेसिकली किसके अगेंस्ट काम करता है? ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम कैटेगरी का ड्रग है जो एंटीबायोटिक है, अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स है, जो क्या है इफेक्टिव है अगेंस्ट किसके? स्टेफाइलोकोकाई, स्टेफाइटोकोकाई, उसके बाद फिन्यूमोनिया कोकाई, उसके बाद जीनोकोकाई, उसके बाद मेनिंजियोकोकाई के अगेंस्ट में ये वर्कआउट करता है। यूजफुल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, जो आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन है इसको हम ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, प्लेग के ट्रीटमेंट में, गैस्ट्रिक इन्फेक्शन, अगर गैस्ट्रिक में कोई इन्फेक्शन है तो उसके ट्रीटमेंट में, यूआईटी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में, मेनिंजाइटिस का मतलब क्या होता है? स्पाइनल कार्ड में और ब्रेन में जो है क्या होता है इन्फ्लामेशन काज होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं मेनिंजाइटिस। और एंडोकार्डियोटाइटिस में, जिसमें क्या होता है हार्ट में इन्फ्लामेशन काज होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं जो एंडोकार्डियोटाइटिस। नियोमाइसिन का यूज कहाँ पे होता है? नियोमाइसिन इफेक्टिव अगेंस्ट स्टेफाइलोकोकाई, फिनोमोनिया कोकाई, जीनोकोकाई और मेनिंजियोकोकाई के अगेंस्ट में काम करता है नियोमाइसिन, जिसका यूज क्या है? यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज, जीआई, जो आपके जीआईटी ट्रैक में जो डिजीज़ होते हैं उनके ट्रीटमेंट पे हम इसका यूज़ करते हैं। स्किन इन्फेक्शन में यूज़ करते हैं, इन्फेक्टेड वाउंड्स में और कंजक्टिवाइटिस में। अब और हम बातचीत कर ले कानामाइसिन, जो है कानामाइसिन का यूज़ क्या है? कानामाइसिन का जो यूज है वो है यूजफुल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिसिस मेनिंजाइटिस के यूज़ में, ऑस्टियोमाइलाइटिस और प्रियोटाइडनाइटिस, उसके बाद प्न्यूमोनिया और जो आपका इन्फेक्टेड वाउंड्स है इसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो मैं एक छोटे से वीडियो में आपको मैंने ये बताने का प्रयास किया कि अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स क्या होता है, जिसको हम बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर के नाम से जानते हैं। इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन, इसका मोड ऑफ एक्शन, इसके कुछ स्ट्रक्चर्स जिसको मैंने देखा और इसका कुछ यूज मैं इजी लैंग्वेज में समझने का प्रयास किया। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इसको अपने ग्रुप में और अपने साथियों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।